हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेंजन और आज की वीडियो में बताने वाला हूँ डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के बीच में क्या डिफरेंस आती है और एज ए बिगिनर आपको किस चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए। इसका कंप्लीट रोडमैप मैंने इस वीडियो में समझाया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे मैं एक होनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर आप भी कॉलेज में हो या फिर रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो तो आपने ये क्वेश्चन काफ़ी बार सुना होगा कि डेटा एनालिटिक्स फ्यूचर है, डेटा साइंस में बहुत पैसे है और एआई सब कुछ रिप्लेस कर देगा। फिर आपने यूट्यूब खोली होगी और 5 वीडियो देखी होगी, उसके बाद कन्फ्यूजन और ही बढ़ जाना। कन्फ्यूजन यह होगा कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स से अलग कैसे है, कौन सा फील्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको मैं स्टार्ट कैसे करूँ। एंड अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो के एंड तक आप डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा साइंस क्रिस्टल में क्लियर हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको एक ऐसा रियलिस्टिक रोड मैप शेयर करूंगा जिससे कि आप एज ए बिगिनर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने डेटा एनालिटिक्स में करियर। डेटा एनालिटिक्स, तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स या ग्राउंड रियलिटी से। देखो, डेटा एनालिटिक्स फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं करता है। डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जो कि पास्ट और प्रेजेंट को समझने से स्टार्ट होता है। मतलब ये समझाने के लिए कि अभी तक क्या हुआ है और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी की सेल पिछले साल से गिर गई है तो डेटा एनालिटिक्स से काम ये नहीं होता कि नंबर को सिर्फ शो करना, बाकी ये समझाना होता है कि सेल्स क्यों गिरी है, क्या प्राइस इशू था, क्या मार्केट वीक हो गया था या फिर कस्टमर बिहेवियर चेंज हो गया था। अब जब रीजन क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन नेचुरली आता है कि इसको इंप्रूव कैसे करें। तो इसके लिए आता है डेटा एनालिटिक्स। आप समझते हैं डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस के बीच में डिफरेंस क्या है, जो काफ़ी कंफ्यूजन टॉपिक है स्टूडेंट के लिए। डेटा एनालिटिक्स का फोकस रहता है पास्ट डेटा प्रेजेंट परफॉर्मेंस, क्वेश्चन जैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे इंप्रूव करें। एंड इसकी स्किल की बात करें तो इसमें एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई या फिर टेबलू और पाइथन बेसिक आपको आना चाहिए। और इसकी जॉब की बात करें तो आपको डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स या फिर रिपोर्टिंग एनालिटिक्स का जॉब मिल सकता है। अब बात करते हैं डेटा साइंस, जो कि डेटा एनालिटिक्स से एडवांस वर्जन है। डेटा साइंस का फोकस होता है फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, एआई मॉडल, ऑटोमेशन। और इसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे आगे क्या होगा, प्रिडिक्शन कितने एक्यूरेट है या फिर मॉडल कैसे वर्क करता है। एंड इसकी स्किल की बात करें तो आपको पाइथन एडवांस आना चाहिए, मशीन लर्निंग आना चाहिए, डीप लर्निंग आना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ आपके पास होना चाहिए। एंड अगर आप बिगिनर है तो डेटा साइंस को समझना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और एंट्री बैरियर होता है। सो इसके लिए 90% स्टूडेंट जो अपना करियर स्टार्ट करते हैं डेटा एनालिटिक्स के बाद, उसके बाद वो शिफ्ट होते हैं डेटा साइंस में। डेटा एनालिटिक्स में कुछ प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं एक्सेल। क्योंकि आप एक्सेल से ही डेटा स्ट्रक्चर करना या फिर कंपेयर करना और बेसिक इंसाइट निकालना का काम एक्सेल से करते हो। एंड इसमें मस्ट लर्न स्किल की बात करें तो वी लुकअप, एक्स लुकअप, इफ कंडीशन, पाइवट टेबल या फिर चार्ट एंड फॉर्मेटिंग आपको आना ही आना चाहिए। एंड स्टेप 2, एसक्यूएल। एसक्यूएल जो रियल डेटाबेस से कनेक्ट करता है, जहां पर कि आप कंपनी का एक्चुअल डेटा निकालते हो। एंड आप एसक्यूएल के बिना रियल डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हो, इंडस्ट्री रेडी नहीं बन सकते हो। और इसके मस्ट लर्न स्किल की बात करें तो आपको सेलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ज्वाइंट या सब क्वेरी आपको आना चाहिए। एंड स्टेप 3, डेटा विजुअलाइजेशन। आप डेटा विजुअलाइजेशन के लिए पावर बीआई या फिर टेबलो के साथ जा सकते हैं, जहां पर किसी डेटा नंबर शो नहीं करता है, डेटा आपको एक चार्ट, एक प्रॉपर डैशबोर्ड दिखाता है, एक क्लियर स्टोरी बताता है जो कि मैनेजमेंट को इजीली समझ आ सके। और इसे मस्ट लर्न स्किल की बात करें तो आपको डैशबोर्ड दिखाना, केपीआई दिखाना या फिर बिजनेस स्टोरी टेल कराना, ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। एंड स्टेप 4 इज पाइथन, यहाँ पर कि पाइथन आपको बेसिक नहीं एडवांस लेवल में आना चाहिए। एंड इसकी लाइब्रेरी की बात करी जो कि डेटा एनालिटिक्स में यूज होती है, पैंडाज, नमपाई, मैटप्लोटलिब, सीबोर्न, ये सब लाइब्रेरी आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड अगर इसकी की स्किल की बात करें तो आपको डेटा क्लीनिंग, रिपीटेटिव वर्क, ऑटोमेशन या फिर एनालिसिस फास्ट करना है, ये सारी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज स्टैटिक्स। एज ए बिगनर आप स्टैटिक को बेसिक भी करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हो, क्योंकि इसमें मैथ की बात करें तो डेटा एनालिटिक्स में हैवी कैलकुलेशन और टफ इक्वेशन नहीं होती। डेटा एनालिटिक्स में सिर्फ आपको मीन, मीडियन मोड, वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन या प्रोबेबिलिटी का बेसिक भी आएगा तो आपके लिए इनफ है। स्टैटिक का बेसिकली ही रोल रहता है कि डेटा को लॉजिकली जस्टिफाई करे। एंड लास्ट वन इज प्रोजेक्ट। देखो, प्रोजेक्ट गेम चेंजर होता है। सर्टिफिकेट तो ऑप्शन रहता है बट प्रोजेक्ट मैंडेटरी रहता है हर एक कंपनी में। अगर आपके पास अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट रहे जहां पर कि आप किसी रियल प्रॉब्लम को जेन्युइनली में आप सोल्व करते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। मैं डेटा एनालिटिक्स के रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट डाला है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ से आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट का आइडिया ले सकते हैं कैसे इसको बनाना है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से कि आप एक्सेस कर सकते हैं।
एंड अगर डेटा एनालिटिक्स की सैलरी की बात करें इन इंडिया तो अराउंड 4 to 10 LPA रहती है फॉर द फ्रेशर। एंड अगर आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट हो तो सैलरी और भी बढ़ सकती है। एंड इसकी स्मार्ट अप्रोच की बात करें तो सबसे पहले आप डेटा एनालिटिक्स शुरू करो। उसके बाद जब डेटा एनालिटिक्स को समझ में आने लगे, बिजनेस प्रॉब्लम आपसे सोल्व होने लगे, साथ ही साथ आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर आप मूव कर सकते हो डेटा साइंस की तरफ, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स आपके लिए एक स्मार्ट एंड फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन है। एंड अगर तो वीडियो आपको वैल्यूबल लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।